नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है, वेलकम है आप सभी का CCH करियर क्रैक हब पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपके हित के बारे में। जिन्होंने भी आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, एएलपी इन सब का फॉर्म भरा है, उनको कहीं ना कहीं जो आरआरबी का शेड्यूल है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं दिक्कत आई है। तो आज के इस वीडियो में हम उन सभी मुद्दों के ऊपर बात करने वाले हैं। और देखो, ये जंग आपकी है, आपको भी इस जंग में आना पड़ेगा, अपना जो स्टेप है वो उठाना पड़ेगा। ट्विटर पे जाके आपको चीज़ों को ट्रेंड करना होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बात क्या है? बात ये है कि आरआरबी चाहे एनटीपीसी का एग्जाम हो, चाहे ग्रुप डी का एग्जाम हो, एएलपी का एग्जाम हो, आरआरबी एनटीपीसी का जो फॉर्म आया था वो सितंबर में आया था 2024 में। अब चल रहा है आपका जुलाई, और 7 अगस्त से अंडर ग्रेजुएट CBT 1 का एग्जाम होने वाला है आपका आरआरबी एनटीपीसी का। ग्रेजुएट का CBT 1 का एग्जाम हुआ है कंप्लीट, अभी CBT 2 का भी कुछ पता नहीं है, क्योंकि अभी आरआरबी ग्रुप डी का भी एग्जाम होना है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो आरआरबी क्या कर रहा है, एक 2 साल की 3 साल की योजना लेके आ रहा है, क्योंकि इतने वर्षों में ही उसके फॉर्म आते भी हैं। लास्ट बार जो आरआरबी ग्रुप डी की भर्ती हुई थी वो 2022 में हुई थी। अब क्या चल रहा है? 2025, 3 साल बाद वैकेंसी आई है। अब आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म भरा गया जनवरी में, अभी एग्जाम डेट का अता पता नहीं है, तो इसकी भर्ती होते होते 1 साल आपका गुजर जाएगा। क्लियर है बात? 1 साल बाद गुजर जाएगा, अगली भर्ती कब आएगी इसका कोई आइडिया किसी के पास नहीं है। इसके साथ साथ एनटीपीसी 2019 में भर्ती आई थी, 2000 फिर उसके बीच में कोरोना आ गया था, 2021-22 में एग्जाम हुआ था, उसके बाद उसकी ज्वाइनिंग हुई थी। तो ये समझ लो उसकी भर्ती भी 2 साल बाद आई है। अब उसमें भी 1 साल तो फॉर्म भरे हुए हो चुका है, तो सितंबर में 1 साल हो जाएगा, और सितंबर में एनटीपीसी का 1 साल पूरा हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी आपका केवल CBT 1 कंप्लीट होगा, उसके बाद CBT 2 रहा, उसके बाद अदर प्रोसेस रही। तो ज्वाइनिंग में कितना टाइम लगेगा? मुझे लगता है कि लगभग 1.5 साल या फिर 2 साल। तो ये इस वीडियो में हम उसी मुद्दे पे बात करने वाले हैं कि आखिरकार ये एनटीपीसी, आरआरबी, एनटीपीसी की बात कर रहा हूं मैं, आरआरबी जो है वो अपना एग्जाम सही समय पे क्यों नहीं करा पा रहा। ये जो बोर्ड है वो सही से क्लैरिटी क्यों नहीं रख पा रहा? क्योंकि उसको पता है कि भाई हम बच्चे को लालच दिखाएंगे कि भाई हमने आपको भर्ती दे दी है, तैयारी करते रहो, 1 साल बाद एग्जाम करा देंगे। क्योंकि बच्चा जो है आरआरबी का वो कुछ बोलेगा नहीं, 1 साल 2 साल लगाओ आराम से, ठीक है, हम आराम से अपनी 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद भर्ती देंगे, बच्चा खुश हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं चलने वाला प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके लिए भी नुकसानदायक है। भाई कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका सपना होता है कि भाई मुझे आरआरबी एनटीपीसी की नौकरी करनी है, या ग्रुप डी की नौकरी करनी है, या मुझे एएलपी की जॉब पानी है। जब भर्ती नहीं आएगी तो आप कहाँ से जॉब करोगे रेलवे में? बताइए, रेलवे में कहाँ से जॉब करोगे? हाँ या ना? तो यहाँ पे इसी मुद्दे पे आप देखो, एक चीज बताओ, एसएससी की हम बात करते हैं तो एसएससी अपना एक कैलेंडर पहले जारी कर देता है, कब वो एग्जाम कराएगा, कब उसके फॉर्म आएंगे वो पहले ही बता देता है। 2025-26 का पूरा कैलेंडर आ चुका है आपका, उसका एसएससी का 25 का। तो 25-26 में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ एग्जाम 26 में होने वाले हैं, जैसे जीडी का एग्जाम आपका 26 में होगा, एसएससी जीडी का। तो अपना उसने पहले ही बता दिया कि हम ये एग्जाम इस डेट को कराने वाले हैं, ये इस टाइम पे एग्जाम फॉर्म आने वाले हैं। उसने प्रॉपर तरीके से एसएससी ने अपना कैलेंडर दे दिया, बच्चा उस प्रकार से उस कैलेंडर के हिसाब से तैयारी कर रहा है। लेकिन आरआरबी क्या कर रहा है? भाई एनटीपीसी का हमने एग्जाम, एनटीपीसी के फॉर्म दे दिए, एग्जाम डेट का कुछ पता नहीं, ग्रुप डी के फॉर्म दे दिए, एग्जाम डेट का कुछ पता नहीं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को अपने हक के लिए आवाज उठानी पड़ेगी, ट्विटर पे जाना पड़ेगा। तो सभी टीचर्स की हम बात करें, आदरणीय राकेश यादव सर, इसके साथ साथ आप यहाँ पे देखेंगे गगन सर, इसके साथ साथ वहाँ पे जाएंगे तो बहुत सारे टीचरों ने, विक्रमजीत सर, बहुत सारे टीचर्स ने इसके ऊपर आवाज उठाई है और उन्होंने सभी से बोला है। तो आपको भी वही काम करना है, ट्विटर पे जाना है और ट्रेंड करवाना है क्या? रेलवे रिफॉर्म। ये सब आपके सामने लिखा हुआ है, ये सब आपका कैपिटल में ही होना चाहिए, #रेलवे रिफॉर्म।
ये आपको ट्विटर पे ट्रेंड कराना है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करने हैं, करवाने हैं, तभी जब ये चीज़ आपकी ट्रेंड करेगी तब हो सकता है सरकार की आंखें खुलें इस चीज़ को देखकर। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं भाई? एनुअल कैलेंडर दो हमको। एनुअल कैलेंडर आएगा तो हमें पता होगा कि कब हमारे फॉर्म आएंगे, कब हमारा एग्जाम होगा, कब हमारा रिजल्ट आएगा और कब हमारी ज्वाइनिंग होगी। क्लियर है? तो सबसे पहला काम है कि अगर रेलवे रिफॉर्म की हम बात करें, इसमें क्या क्या मुद्दे होने चाहिए, तो रेलवे रिफॉर्म में एनुअल कैलेंडर का मुद्दा होना चाहिए। आरआरबी ग्रुप डी वैकेंसी इंक्रीज होनी चाहिए, जो उन्होंने बहुत कम संख्या में वैकेंसी दी है वो बढ़नी चाहिए। परीक्षा धांधली रुकनी चाहिए रेलवे की। इसके साथ साथ रेलवे वेटिंग लिस्ट और एग्जाम सेंटर ये भी आपके क्लियर होने चाहिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये सभी मुद्दे हैं जो हर टीचर सभी उठा रहे हैं इस मुद्दे को। ठीक है, तो आप लोगों को जाना है ट्विटर पे और ट्रेंड कराना है नंबर 1 पे हैशटैग रेलवे रिफॉर्म। क्या क्या पॉइंट है हमारे? एनुअल कैलेंडर चाहिए, ग्रुप डी की वैकेंसी बढ़नी चाहिए, परीक्षा धांधली रुकनी चाहिए, रेलवे वेटिंग लिस्ट हमें पता होनी चाहिए और एग्जाम सेंटर भी क्लियर होने जरूरी हैं। इसके साथ साथ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ग्रुप डी का एग्जाम, इसकी भी एग्जाम डेट हमें ऐसा नहीं है कि सर हमने एग्जाम डेट दे दी और 15 दिन बाद एग्जाम शुरू है। बच्चा तैयारी कर रहा है, तैयारी करते करते थक गया, 1 साल हो गया तैयारी करते करते, ये सब नहीं होना चाहिए भाई। अभी CBT 1 की तैयारी, अब मैं जैसे क्लास लेता हूँ शाम को 9:30 बजे लाइव क्लास लेता हूँ, प्रैक्टिस कराता हूँ, तो बच्चे उसमें आगे जुड़ते हैं, पूछते थे सर CBT अंडर ग्रेजुएट CBT 1 का एग्जाम कब होगा। अब CBT 2 वाले जिनका ग्रेजुएट है वो CBT 2 के बारे में पूछते हैं। हमें भाई कहाँ से पता चलेगा जब उसने, जो RRB है उसने अपना कैलेंडर दिया ही नहीं है। बच्चा लगा रहता है बेचारा आस में कि एग्जाम डेट आएगी, तैयारी कर लेते हैं, तैयारी करते रहेंगे, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके गुजर जाएंगे 5 से 6 महीने, एग्जाम डेट आई नहीं, बच्चे का मोटिवेशन डाउन। तो ये सारी चीजें मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने हक की आवाज उठाओ, जाके इसको ट्रेंड करो ट्विटर पे जाके। इसके साथ अब एक्स के नाम पे जाके आपको इसको ट्रेंड कराना है। और प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।